जो एमआर ग्रुप जिसमें औरंगाबाद के काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया था और सभी जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। तो कुछ इसमें एक नई अपडेट आई है एमआर ग्रुप को लेकर। अबुल हसन हाशमी साहब ने कुछ एक एफआईआर की थी, मतलब आप जो बताए प्रॉपर्टी जब्त हुई है, तो ये कितना टाइम चलेगा ये केस? जैसा लोग काफ़ी दिनों से लोगों ने अपने जेवरात बेचकर वहाँ पैसे लगाए थे। उन्होंने पैसे इस कमीने के पास लगाए और इसने उनको भी धोखा दिया। तो वो तो बिजनेस में लॉस हुआ है बता रहे हैं ना, इसमें तो होता है ना कि लॉस भी हुआ तो आपका है, साथ में शेयर आप रहेगा, प्रॉफिट भी हुआ तो आपका शेयर रहेगा। सारे लोग को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने एफआईआर नहीं की है, कोर्ट नहीं गए हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो सब ये लोगों ने क्या उम्मीद रखना चाहिए, या आप ही की तरह जैसा आपने एफआईआर की फिर बाद में आपके पैसे मिल गए, तो सभी ने ऐसा ही करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए? उनका भी एक इंटरव्यू किया था जुनैद खान का, तो वो बता रहे थे कि मेरी सारी प्रॉपर्टी सीज़ है, जिसने भी मैंने लोगों के पैसे लेके जो भी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया था वो सब सीज़ है। अब अगर ये मैं कोर्टों में ही कोर्ट के तारीखों में ही लगा रहूँगा तो मैं, और मेरी सारी प्रॉपर्टी सील है, तो मैं वो लोगों के पैसे कैसा रिटर्न करूँ? कि अगर मुझे कोर्ट से राहत मिलती है, मुझे थोड़ा वक्त मिलता है, तो मैं रिटर्न करूँगा पैसे लोगों के, मेरी देने की नीयत है। उनसे बिजनेस होता है, जैसे एमआर ग्रुप है, हीरा गोल्ड ग्रुप का आप नाम लिए अभी, ये ऐसे तकरीबन हम ग्रुप देखते हैं कि ये आखिरी में जाके लॉस में ही आते हैं। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद है एमआईएम से कॉप मेंबर जो है अबुल हसन हाशमी साहब, जो औरंगाबाद में एक अलग ही मुकाम रखते हैं, काफ़ी मशहूर शख्सियत है। कुछ वक्त पहले साहब का एक मुद्दे की चर्चा हुई थी, जो एमआर ग्रुप जिसमें औरंगाबाद के काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया था और सभी जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। तो कुछ इसमें एक नई अपडेट आई है एमआर ग्रुप को लेकर। अबुल हसन हाशमी साहब ने कुछ एक एफआईआर की थी, उसके ताल्लुक़ से उनसे जानते हैं कि क्या अपडेट है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर आइए बात करते हैं अबुल हसन हाशमी साहब से। आपका स्वागत है साहब महाराष्ट्र स्टूडियो में। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब मेरा सवाल वही है, जो ये एमआर ग्रुप को लेकर जो एक चर्चा चालू है, काफ़ी सारे लोग ने उसमें इन्वेस्ट किया है, पर सभी जानते हैं उसका क्या हो रहा है। तो आप ये चीज़ में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, आपने काफ़ी चीज़ों पे एफआईआर के थ्रू लोगों की हेल्प की है, उसमें अभी अपडेट क्या है साहब? अभी ऐसा है कि देखिए, एमआर ग्रुप ने जो है एक एमआर खलिया, कुछ एमआर इन्वेस्टमेंट, कुछ गोट फार्म वगैरह वगैरह के जो है नाम से इन्होंने औरंगाबाद शहर में काफ़ी लोगों से जो है पैसा जमा किया था। उसमें वो मेरे पास भी आए, मेरे पास से भी जो है उन्होंने पैसे लिया और भाई मैं इतना प्रॉफिट दूंगा, मैं ये दूंगा। उसके बाद जैसे ही समझ में आया, उन्होंने 2-3 महीने जो है उसमें रिटर्न दिए। उसके बाद वो जो है अचानक रुक गए। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था कि शहर में बहुत सारे लोग इसमें जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है। वो मेरे पास आते थे, बैठते थे, तो मैं बोला ठीक है। तो बाद में उन्होंने जो है पैसे देने से मना कर दिया, वो प्रॉफिट था वो भी मना कर दिया। तो खैर फिर जो है एक ऐसे जो लोग इन्वेस्टमेंट का रिटर्न का लालच बताते और इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, महाराष्ट्र का 1999 का दयाचा कायदा, 1999 का एक कायदा है, उसको MPID बोलते हैं। उसके तहत जो है, पहले मैंने उनको बहुत समझाया, बहुत बोला, बहुत इंतज़ार किया। मैंने बोला देखो, ये जो एक्ट है, अगर मैं जो एफआईआर करने जा रहा हूँ, इसमें आपकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह ये सब जब्त होती है, ये है। काफ़ी मैंने उनको समझाया, क्योंकि मेरा उनका तो कोई दुश्मनी का मामला है ही नहीं, सीधे सीधे पैसों का मामला था। मैंने एफआईआर कर दिया। एफआईआर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह MPID के तहत हो गई। MPID के तहत होने के बाद में समझ में आया कि बहुत सारे लोगों ने जो है उसमें इन्वेस्ट किया। फिर विटनेसेस बोल के जो है सिटी चौक पुलिस स्टेशन में कई सारे लोग आए। फिर उन्होंने जो है मुझसे, एक कलीम मूनलाइट बोल के है, कलीम भाई, उनके थ्रू उन्होंने अप्रोच किया। मेरे पैसे उन्होंने जो है मेरे दे दिए। मेरे जब पैसे देने का उन्होंने वादा किया, तो मेरे साथ और 2 लोग थे। एक हमारे भाईजान थे, सगे मेरे भाईजान हैं, और एक हमारे एक दोस्त है सिद्दीकी बोल के। तो उनको उन्होंने नए एग्रीमेंट बना के दिए कि भाई मैं हाशमी साहब के ये जो है मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं आपको जो है दोनों को जो है एग्रीमेंट बना के देता हूँ, और मेरा जैसे ही जो है ये मामला होगा मैं आपको पैसे दूंगा। तो हमने थोड़ा सा भरोसा किया कि भाई चलो मेरे पैसे मिल गए, तो वो एग्रीमेंट करके ले लिए। अब उनकी बेल हो गई, 1.5 महीना वो अंदर रहे, उनकी बेल हो गई।
बेल होने के बाद उन्होंने हमारे भाईजान को और हमारे एक दोस्त को जो एग्रीमेंट करके दिए थे, साफ उन्होंने इनकार कर दिया कि वो उन्होंने एग्रीमेंट करके नहीं दिया, जबकि जबरन उनसे करके लिया गया, ऐसा उन्होंने कंप्लेन दिया। फिर नहीं चाहते हुए जो है फिर वो इनकारी करने लगे पैसों को। बाकी सारे और लोग थे, 60 लोग हैं जो रिकॉर्ड पे है, बाकी तो पता नहीं जो रिकॉर्ड पे नहीं है। फिर उनकी बेल कैंसलेशन के लिए गए, तो नया आपने जो पूछा कि नया उसमें भी परिवर्तन ये हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोर्ट ने सारे लोग जो बेल अपोज के लिए गए थे संजीदगी से जो है उनके वकील ने कोर्ट को समझाया सारी चीज़ें, और जुनैद का भी पक्ष उन्होंने भी उनके वकील ने वहाँ पे रखा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हाई कोर्ट ने उनकी जो सेशन कोर्ट ने नीचे बेल दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, और 2 फरवरी तक 8 हफ्ते या 6 हफ्ते का कुछ उनको वक्त दिया गया था, उनको सरेंडर करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये उम्मीद है कि अब जैसे वो किसी लोगों की बातों में आ गए कि भाई नहीं क्या होता, केस हो गया, बेल हो गई, अपन बाहर आ गए। ये कायदा ऐसा है कि इसमें प्रॉपर्टी जब्त होती है, तो 2 करोड़ 13 लाख की उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, 2 गाड़ियाँ उनकी जब्त है। ये अगर पब्लिक का पैसा अगर ये नहीं देते हैं तो वो हर्राजी होके ये पब्लिक का पैसा मिलेगा इंशाल्लाह, मेरे को ये उम्मीद है। सर ये एक मतलब आप जो बताए प्रॉपर्टी जब्त हुई है, तो ये कितना टाइम चलेगा ये केस? जैसा लोग काफ़ी दिनों से लोगों ने अपने जेवरात बेचकर वहाँ पैसे लगाए थे, तो ये कब तक मिल सकते हैं? साहब मैं आपको बोलूँ, जेवरात बेच के लोगों ने लगाया, सही बोल रहे हैं आप। मैं तो ऐसे इन्वेस्टर इसमें जानता हूँ कि जिनका कैंसर का मर्ज है पेट में, अतड़ियों में उनके फुंसी आ गए हैं, गांठें आ गई है, महीने की 8 से 10 हज़ार रुपये उनको दवाई लगती है महीने की। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, जो लोग नौकरी पे है उनको भी जो है निकाला गया, कम पैसे मिल रहे हैं। तो अपने उन्होंने जो उनका घर में जो चीज़ें थी वो बेच के अपनी बीमारी के लिए उन्होंने पैसे इस कमीने के पास लगाए, और इसने उनको भी धोखा दिया। ये सब ये एक बिजनेस है ना, जबकि सभी चीज़ बताकर एग्रीमेंट साइन कर कर लगाया गया। तो वो तो बिजनेस में लॉस हुआ है बता रहे हैं ना, इसमें तो होता है ना कि लॉस भी हुआ तो आपका है, साथ में शेयर आप रहेगा, प्रॉफिट भी हो तो आपका शेयर रहेगा। बिल्कुल सही बात आपने कहा है, मगर इनका ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं था। तो फिर ये इतना पैसा करते क्या थे? वो क्या करते अब उनको ही मालूम है। वो मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं हाशमी साहब, एक 8-10 करोड़ का मामला है, उनके ही बकौल उनका ही मैं बोल रहा हूँ, तो मैं दे दूँ। अरे दे दूंगा, 2 ना लेंगे, कोई एक आदमी मुझे बता दो कि जिसको उन्होंने पैसे दिए। पैसे देने की नीयत ही नहीं है भैया। आपने अगर आपके पैसे तो दिए हैं ना साहब उन्होंने रिटर्न? मेरे पैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैसे दिए, और ये मामला कहीं पे भी जाए, भले ही वो मेरे खिलाफ कुछ झूठी कंप्लेन कर रहे हैं, ये किया भी उन्होंने, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे चालबाजों से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क़ानून ऊपर है। क़ानून में सारी चीज़ों की जो है इन्वेस्टिगेशन होता है, चौकसी होती है। तो मेरे पैसे तो मैं कहीं पे भी बोलूँगा कि इन्होंने दिए हैं। ये लाख मुझसे दुश्मनी कर ले, मगर मेरे मिले हैं तो मिले, मेरे पैसे तो मिल गए। मगर मेरे साथ जो हमारे बहन भाई थे, भाईजान थे हमारे, उनके पैसे उन्होंने वादा किया वो नहीं दिया। हमारे दोस्त थे, उनका पैसों का वादा किया वो नहीं दिया। हाईकोर्ट में तो 11 लोग गए, और रिकॉर्ड पे चार्जशीट में जो आए हैं वो 60 लोग हैं इन्वेस्टर, जिनके पैसे उन्होंने नहीं दिया। और ऐसे काफ़ी सारे लोग को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने एफआईआर नहीं की है, कोर्ट नहीं गए हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो सब ये लोगों ने क्या उम्मीद रखना चाहिए, या आप ही की तरह जैसा आपने एफआईआर की फिर बाद में आपके पैसे मिल गए, तो सभी ने ऐसा ही करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? देखिए, जो लोग आए हैं कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग तो रिकॉर्ड पे भी आ गए हैं सब लोग, और बेल कैंसिल भी हो गई है। और दूसरी और एक ख़ास बात इसके अंदर, और एक चीज़ हुई है इसमें, मैं बताना भूल गया आपको, कि इसके साथ साथ जो है हमारे भाईजान वगैरह इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में गए थे। अच्छा। इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट फाइल हो गई, मगर बहुत सारी चीज़ें उसमें छूट गई। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है हाई कोर्ट गए, 173/8 का /8 173/8 ये एक सेक्शन ही है कि अगर कुछ चीज़ें अगर चार्जशीट में रह जाती है
तो इस एक्ट के तहत जो है वो उसको फुलफिल किया जाता। तो हाई कोर्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के इसके अंदर जो है ऑर्डर की है। एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो गया और इसकी बेल कैंसिल हो गई। ये दो चीज़ें जो है अहम हुई है। तो जो लोग अगर बैठे रहेंगे इंतज़ार करेंगे तो वो तो आप उसको तो बेल हो के 1-1.5 साल हो गया उसका देने की नीयत ही नहीं है। जैसा लास्ट टाइम मैं उनका भी एक इंटरव्यू किया था जुनैद खान का, तो उन्होंने बता रहे थे कि मेरी सारी प्रॉपर्टी सीज है, जिसने भी मैंने लोगों के पैसे लेके जो भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया था वो सब सीज है। अब अगर ये मैं कोर्टों में ही कोर्ट के तारीखों में ही लगा रहूँगा तो मैं, और मेरी सारी प्रॉपर्टी सील है, तो मैं वो लोगों के पैसे कैसा रिटर्न करूँ? कि अगर मुझे कोर्ट से राहत मिलती है, मुझे थोड़ा वक्त मिलता है, तो मैं रिटर्न करूँगा पैसे लोगों के, मेरी देने की नीयत है। उनसे ये बात हुई थी। ये उनकी सरासर बदमाशी है। भाई आप क्राइम करेंगे और बोलेंगे कि भाई कानून ने अपना काम नहीं करना। आपने क्राइम किया, प्रॉपर्टी सीज हो गई, बराबर है। कहीं पे भी इनका कोर्ट में तो स्टेटमेंट आना चाहिए। जैसे देखो एक अपन हीरा गोल्ड का एक मामला सबके सामने हुआ, तो मैं एक मिसाल देता हूँ। कोर्ट ने उनको जो है वहाँ पे पैसे भरने लगाए, उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि हम पैसे नहीं देना है। हीरा गोल्ड केस में मैंने जो देखा, वो तो ये भी बोल रहे हैं ना पैसे देना ही है, बता रहे हैं। नहीं, पैसे कितनों के देना है, कितना उनके पास जो है लायबिलिटी, वो आज उनके पास कितना जो है असेट है हीरा ग्रुप का, वो उन्होंने शो किया कि भाई हमारे पास ये सब सारा एसेट है, जितने पैसे हमको देना है उससे ज़्यादा एसेट हमारे पास मौजूद है। तो लोगों ने उन पर भरोसा भी किया और उन्होंने कोर्ट में डिपॉजिट किया पैसे। खास बात यह है। तो मेरे को ऐसा लगता, अब जो कोर्ट फैसला करे, मगर मेरे को वो केस देखने के बाद ऐसा लगता कि ये जब भी बेल के लिए जाएंगे हैं तो कोर्ट इनको जो है पैसे डिपॉजिट करे बिना जो है इनको बेल नहीं देगा, इंशाल्लाह, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी कोर्ट फैसला करेगा। अच्छा, और साहब एक मेरा सवाल ऐसा था, ये जो बिजनेस होता है, जैसे एमआर ग्रुप है, हीरा गोल्ड ग्रुप का आप नाम लिए अभी, ये ऐसे तकरीबन हम ग्रुप देखते हैं कि ये आखिरी में जाके लॉस में ही आते हैं। काफ़ी सारे ऐसे हो गए। अभी एक ताज़ा मामला बिडकिन का भी है, जो 30 कुछ नाम से एक ग्रुप था, वो भी काफ़ी लोगों का गमन करके वो आदमी भी चला गया था, अभी वो भी अरेस्ट है। काफ़ी सारे लोगों को है। तो ये एक बिजनेस जो होता है, ऐसी चीज़ों में काफ़ी लोग हमारे पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा करना चाहिए? देखिए, अगर बिजनेस है, सही में एक्चुअल में बिजनेस है, तो बिजनेस है, बिजनेस करना चाहिए। मगर ये बिजनेस के नाम पे ये जो जालसाज, चालबाज ऐसे जो लोग हैं कि जो हथेली पे जन्नत बताते हैं और पैसा ले लेते हैं और बाद में रिटर्न नहीं करते, तो इनके लिए तो महाराष्ट्र का कायदा बना हुआ है, उसके खिलाफ इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और मेरा तो ये है कि भाई जो चीज़ में आपको शॉर्टकट दिख रहा, लालच दिख रही है, वो काम में जाना ही नहीं चाहिए। मेरा ये एक्सपीरियंस आपके इन्वेस्ट करते टाइम नहीं था सर, जब आपने इन्वेस्ट किया? असल में मैंने जब इन्वेस्ट किया था ना, तो मैंने उनको बोला था, मैंने बोला था यार देखो, मैं तो ये मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा कारोबार है, मैं बिल्डर एंड डेवलपर हूँ, लैंड डेवलपर हूँ। ये तुमने जो ये नया लाया, मैंने आज तक ये काम किया नहीं, मगर मेरे को इतनी उम्मीद है कि देखो तुम अगर गलत करेंगे ना, मेरे को लगता, मैंने बोला तुम कुछ तो भी गड़बड़ करेंगे, मगर मैं मेरे पैसे निकालूंगा इंशाल्लाह। और कानून पे भरोसा था एक्चुअली। मैं तो मेरी तो वैल्यू ज़ीरो है, मगर कानून जो है ना, संविधान जो है, कानून जो है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो धीरे धीरे अपना असर बताता। अभी एक 2008 का मामला है, देखो, वो आज तक अंदर है वो आदमी। 2008 का मामला है, इसी टाइप के। उसमें मोहसिन खान बोल के जो है, हमारे अरीश मस्जिद के पास रहते, ज़मीर खादरी साहब के दामाद भी है, एडवोकेट मोहसिन साहब, उन्होंने वो केस को जो है काफ़ी उन्होंने जो है वो फाइट किया था। 60 साल की सज़ा हुई उसके अंदर। कितनी? 60 साल। मतलब एक आदमी के पैसे नहीं देने पे 6 महीने, उसकी कंप्लीट होने के बाद दूसरे की, तो 300 लोग हैं उसमें। तो ये कायदा बहुत जो है, तो ये आपको भी ऐसी उम्मीद है कि सज़ा इसमें होगी? नहीं, मेरी उम्मीद क्या है, देखो मेरे को उससे तो कोई दुश्मनी नहीं है, बराबर है। ये एक उन्होंने धोखा किया उन्होंने, अगर यहाँ पे अगर वो नहीं करेंगे तो अल्लाह के पास तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। मगर हमारी उम्मीद ये है कि भाई हम तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, ना हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता तो कानून का ही है। कानून अगर उनको सज़ा देना चाह रहा, बहुत अच्छी बात है, मगर सज़ा से ज़्यादा हमारे को ये है
कि भी पैसे मिल जाना लोगों के, जो गरीब लोगों के पैसे गए वो पैसे मिल जाना लोगों के। आपको लेकर एक ये चीज़ में एक अफवाह भी फैली है, अफवाह ऐसे ही है कि आप का पैसा मिलने के बाद अब आप अलग से उनको तकलीफ दे रहे हैं, कुछ शायद पर्सनल दुश्मनी की वजह से या कुछ, जो आपने उनकी बेल कैंसिल कराए। काफ़ी सारे लोगों से मैं सुना हूँ कि हाशमी साहब की तरफ से ये चीज़ नाजायज़ तकलीफ हो रही है उनको, जिस वजह से जुनैद भाई दूसरे लोगों के पैसे नहीं दे सक रहे। ये चीज़ कहाँ तक सही? भाई आपने सुने, आप ऐसा बोल रहे हैं कि जुनैद खान की एक कंप्लेन है कि मैं खंडनी मांग रहा हूँ। तो मेरा मुराद उसी से था। आप सिर्फ ये बोल रहे सुने, उसने तो रिकॉर्ड पे वो बदमाश ने, असल में मैंने जो भरोसा किया ना वो कलीम बोल के है, सिल्ली खाने के पास कलीम मूनलाइट बोलते हैं उनको, मैंने असल में उस पर भरोसा किया। मैं उसको बहुत काफ़ी दिनों से जानता हूँ कलीम को, हमारे भाई के पास भी आते हो। ये सब काम बिगाड़े उनकी वजह से काम बिगड़ा। उन्होंने क्या किए कि भैया हाशमी साहब नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आप समझ लो बात को। तो हमने उस वक्त जब वो बात करने आए तो 3 लोगों की बात थी, हमारे भाईजान, मेरे भाईजान की, और मेरे पास एक काम करता सिद्दीकी बोल के, वो मेरा दोस्त भी है और मेरे पास काम भी करता था उसके। वो बेचारे ने 12.5 लाख रुपए बैंक से लोन लेके उसको दिया। हमारे भाईजान जो है उन्होंने उसको जो है 7 लाख रुपए कुछ थी, और मेरे पे पैसे थे तो मेरे उसने दे दिया। आपके कितने पैसे थे? मेरे 25 लाख रुपए थे। मैंने कोई कैश नहीं दिया था, मैंने चेक से दिया था। मैं टैक्स भी भरता हूँ, जो इनकम है इनकम टैक्स भी भरता हूँ, चेक से मैंने पैसे दिया था। 25 लाख रुपए मेरे को मिल गए। मगर अब ये 2 लोगों के जो उन्होंने वादा किए थे देना चाहिए था ना, अब अपने को समझ में आ रहा है कि सिर्फ ये 2 नहीं है, ऐसे और 60 लोग हैं जिनको इसने देता बोल के वादा किया था। तो भैया वैसे करना ही नहीं चाहिए ना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी रिकॉर्ड पे आए नहीं है, कंप्लेन नहीं की, तो उन वो लोगों को आपका क्या मैसेज है, मतलब उनको क्या राय देंगे आप? भाई मैं उनको राय ये दूंगा कि जो कानूनी रास्ता है आप वहाँ पे आए, विटनेस बन जाए उसमें। क्योंकि इसमें कैसा है, अगर एक एफआईआर होगी, अगर वो जुडिक्शन सिटी चौक का ही है तो एक ही एफआईआर होगी। अगर जुडिक्शन वो इन्होंने पैसे अगर सिटी चौक से बाहर लिया है तो शायद से हो सकती है दूसरी भी कंप्लेन हो। तो उनका काम है कि इस एफआईआर में जो है, जो हुई है, चार्जशीट फाइल हुई है, अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी उसके अंदर। तो जिन्होंने नहीं अपना विटनेस बोल के या अपना इन्वेस्टमेंट बोल के नहीं बताया अभी तक, उन्होंने बता देना चाहिए। वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। और दूसरी बात क्या है कि हर इसमें अलग अलग लोग हैं। अब जैसे हमारे भाईजान के इसमें थे तो उसमें उन्होंने क्या किया, पहले जो एग्रीमेंट करके दिया था तो दिया, मेरे पैसे देने के बाद में इनको एक एग्रीमेंट करके दिया, तो इन्होंने क्या करे, एहतियातन उसके अंदर और गारंटर बोल के भी लिए कि भी अगर आप भाग गए, आप हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, है, आप मिले नहीं, आपने शहर छोड़ दिया, तो भाई हम किसको पूछना, तुमने तो हमको धोखा दिया था। तो और 2 गारंटर बोल के दिए, वो कलीम भाई जो है मूनलाइट, उन्होंने, जुनैद खान ने, इन्होंने क्या करा और 2 गारंटर बोल के लाए। और आप उनकी हद ये देखो कि डायरेक्ट इनकार कर रहे हो, वो बोल रहे कि जोर ज़बरदस्ती से हमसे ये एग्रीमेंट करके लिया। फिर बाकी जो 60 लोग हैं कि उन्होंने भी जोर ज़बरदस्ती की, हाँ, मतलब जो है इनका बिजनेस ही नहीं था क्या? फिर इन्होंने पैसे ही नहीं लिया क्या? फिर पैसे लिया इन्होंने, ऐड किया, लोगों को जो है रिटर्न प्रॉफिट देता बोल के वादा किया। उसके बाद भी चलो होता, इंसान से किसी से गलती हो जाती, कुछ इंसान फंस जाता। आपका काम था कि आप लोगों के सामने आते, लोगों को बताते ये मेरा असेट है और मैं ये सेल करके मैं आपको दे रहा हूँ। उसको वीडियोग्राफी, वीडियो बनाते आप उसके कि भाई ये मेरा मसला है, ये मैं हल करने के बाद दूंगा। वो तो उनका जो है वो क्या बोलेंगे उसको, क्रिमिनल जैसा कर रहा हूँ। तो अभी इसमें रास्ता क्या है साहब, कि लोगों को कंप्लेन करना चाहिए या सब्र करना चाहिए? नहीं, देखो लोग जो अब एक बंदा है जिसका बिजनेस हम सबने देखे कि काफ़ी डेवलप हुआ था, पर आज उसको एकदम से चीज़ें सब माइनस में आ गई, तो लोगों को इसमें इंतज़ार करना चाहिए। जो लोग ने कंप्लेन नहीं किए तो उन लोगों को भी आना चाहिए, या फिर जो कोर्ट का तरीका है आप बता रहे हैं कि ये बंदे को सज़ा होगी, उसी कोर्ट के रास्ते से ही लोगों को चलना चाहिए? नहीं, देखिए अब जब वो कोर्ट और पुलिस स्टेशन में ये चीज़ आ गई है तो उसी रास्ते से लोगों ने जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक आध आदमी होता कि जिसकी मजबूरी में वो फंसता, ये मजबूर नहीं है, ये जालसाज है। वो आप देखो कि जितने लोग, सिर्फ अबुल हसन हाशमी ब्लैकमेल कर रहा है, खड़ने नहीं मांग रहा है, इसी कंप्लेन नहीं दिया उसने, बदमाश ने। उसने क्या किया, जितने लोग बेल कैंसिलेशन के लिए गए सबके खिलाफ उसने कंप्लेन किया, अलग अलग पॉलिटिशियन।
एक शमशुल्ला हक साहब है बेचारे, औरंगाबाद टाइम्स से कुछ का जॉब करते हो, मौलाना है, तो उनके खिलाफ भी अनाप शनाप मतलब झूठी कंप्लेन, क्रिमिनल जो है उससे जाके जो है झूठी कंप्लेन करना उन्होंने शुरू कर दिया सबके खिलाफ। अब मैं तो बोल रहा हूँ मेरे पैसे मिले, शुरू से बोल रहा हूँ मिले मेरे, मैं तो लिख के दिया हूँ। और सर इससे हटके एक मेरा सवाल ये था आपसे, आप एक यूथ आइकन माने जाते हैं, औरंगाबाद में काफ़ी यूथ आपको फॉलो करते हैं। जो आज के हालात है सब औरंगाबाद में हम देख रहे हैं काफ़ी वक्त से मर्डर वगैरह का चीज़ें काफ़ी बढ़ गई है नशे के कारण। जो एक नशे का जो गांजे का आम सेवन हो गया है, गली गली में देख रहे हैं हम लोग कि लोग नशे कर रहे हैं, जो जवान बच्चे हैं वो नशे कर रहे हैं, तो उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं उनको तो पहले सबसे पहले ये मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ पे भी आपके मोहल्ले में, एरिया में, जहाँ पे भी गांजा, चरस और ख़ास तौर पे ये जो गोलियां जो नशे के चल रहे हैं, जो पागल खाने में पागलों को देते हैं, उससे भी लोग जो है नशा कर रहे हैं, तो इनका काम है कि ये पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर एरिया पुलिस स्टेशन आपका नहीं सुनता है तो निखिल गुप्ता साहब जो है बहुत अच्छा जो है उन्होंने ये मिशन लेके चल रहे हैं, काफ़ी हर हफ्ते कहीं ना कहीं रेड पड़ती है, वो उनके लिए जो उनके पास जाके जो है उनको इन्फॉर्म करें, रिटर्न में इन्फॉर्म करें या उनके मोबाइल पे उनको जो है इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म क्या करें, सामने खड़े रहें आके, ऐसा नहीं है कि भाई खाली पीछे से इन्फॉर्म कर दे। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि मैं उलमा इकराम से भी, सब लोग करते हैं, एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे जुमा के खुतबे में नौजवान सारे लोग जो है, छुट्टी भी होती है, नमाज को बाज़ाब्ता लोग आते हैं, तो उलमा इकराम का भी काम है कि इफ़ाम तफ़हीम करें, ये नशा क्या लानत है इस चीज़ को जो है बताए। और हमारे यंग जनरेशन ने जो है इस चीज़ को बिल्कुल ज़ोर और शोर से उठाना चाहिए। हमारे खासदार साहब भी जो है इसमें शुरू से उस चीज़ को उठा रहे हैं, तो उनकी भी मदद लें, पुलिस की भी मदद लें और इस चीज़ को ख़त्म करें, क्योंकि ये इसी की वजह से जो है 20-22 साल के बच्चे मर्डर हो रहे हैं। बहुत मतलब शर्मिंदगी की बात है, बहुत बुरी बात है। ये नशा करने वाले लोग तो दूसरे भी है, हाँ, शराब पी रहे हैं, ये कर, मगर ये क्या लोगों ने बना रखा कि भाई मर्डर कर दे रहे। तो इसमें जो है जो लोग कर रहे हैं नशे का कारोबार जो कर रहे हैं, उलमा इकराम को लेके उनके पास भी जाना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि देखो भाई आप ये आपकी बेरोजगारी बोल के आप ये बिजनेस तो कर ले रहे हैं, मगर देखिए नस्लें इसमें तबाह हो रही है, ये नस्लों की बात है, तो सबको उठना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, इफ़ाम तफ़हीम करना पड़ेगा। नहीं मानते हैं तो इसको ज़ोर से कानून से इसको रोकना चाहिए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए साहब जी। तो आप सुन रहे थे अबुल हसन हाशमी साहब को, जिन्होंने काफ़ी डिटेल में और काफ़ी मुद्दों पे हमारे साथ बात की है। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।